कनीना कस्बे में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर बदमाशों द्वारा गोली चलाने से कस्बे में दहशत फैल गई। दोपहर करीब 12 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश भरे बाजार के बीच और सिटी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित नरेश ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और यहां दुकान के अंदर 2 नकाबपोश बदमाश घुसे और उन्होंने दुकान मालिक से कहा जो कुछ भी है वह हमारे हवाले कर दो और एक हवाई फायर कर दिया। उसे समय दुकान में 2 ग्राहक भी मौजूद थे जिसमें एक महिला भी शामिल थी। नरेश ज्वेलर्स के मालिक बालकिशन ने बताया कि 2 नकाबपोश बदमाशों के हाथों में पिस्तौल थी और एक ने फायर किया और इसके बाद वह बदमाशों के पीछे दुकान में रखी ट्रे लेकर दौड़ा। इसके साथ ही गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी दुकानदार भी बदमाशों के पीछे दौड़ा, लेकिन बदमाश पहले से मोटरसाइकिल लेकर खड़े तीसरे बदमाश के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर विधायक सीताराम यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से बात हुई है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? पहले किस नाम से दुकान है आपकी? नरेश। क्या मामला था ये? मामला क्या था, 2 जना आया था भाई। पहले एक जना आया, उसने पिस्टल निकाल लिया, फिर दूसरा पीछे पिस्टल निकाला, उसने पिस्टल निकाल लिया। बोले भाई जो है वो फटाफट दे दो। मैं मेरा और हाथ कुछ में ना ट्रे था ही मैंने, और उनके पीछे भाग गया ना भाई, हंसी नहीं भाई। गोली भी चलाई उसने? एक गोली चला के भाग। रेलवे दोनों। पुलिस से भी संपर्क करेंगे। एसएचओ से बात करनी चाहिए थी, हमारे पड़ोसिया ने, उनने फोन बिजी आ गया। कितने बजे की घटना? कोशिश 12-5 के आसपास की घटना। थोड़े वो लेके गए पुलिस वाले, वो लेके गए। वो तो बाद में चर्चा करने को पकड़ने था, लेकिन उनके पास ट्रांसफर पे हाथ था। वो 2 लड़के 3 लड़के बाइक पे थे, 2 ने मुंह बांध रखा था और एक बाइक पे खड़ा था। 2 बंदे तुरंत इधर अंदर आए सोनी जी के, और तुरंत 2 मिनट बाद में ही वो वापिस दौड़ के बाइक पे बैठे। उनके हाथ में पिस्तौल थी दोनों के, और वो तुरंत दौड़ गए, मुंह बांध रखा था उनने। अंदर फायर किया। बाबूजी दौड़ के आया, तुरंत मैं दौड़ के आया हूँ, और जैसे ही मैंने देखा तो मैं दौड़ के भाई मनोज के पास गया, पत्रकार साहब के पास, और उनको बताया। बस इतनी देर में तो इतनी बात। वो इधर बस स्टैंड की तरफ। और ये बाइक थी? बाइक जहाँ तक है सिटी 100 थी। नहीं, नंबर नहीं देखा। विधायक जी, आज कनीना में एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला आया, आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो ही समाचार नरेश ज्वेलर्स में एक इन्हीं नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने यहाँ पर आकर के वहाँ गोली चलाई, मेरे संज्ञान में आते, मैं महेंद्रगढ़ में था तो मैं तुरंत मौके पर आया हूँ। और मेरी एसएचओ करीना सिट्टी से बात हुई है, उन्होंने जो भी प्रक्रिया वो सब पूरी पर काम हो रहा है। एफएसएल की टीम भी आ गई है और यहाँ पे डंप भी उठा दिया गया है, और सब और सीसीटीवी जो फुटेज जो कैमरे की वो भी निकाली जा रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से दुकानदार भाइयों को भी और सभी कस्बा वासियों को मैं साथ दिलाना चाहता हूँ कि जो भी दोषी होगा उसको तुरंत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसी जो घटनाएं पीछे भी कुछ घटनाएं हुई हैं, उन सब पर ध्यान रखते हुए हम पूरा प्रशासन को पूरा टाइट भी रखेंगे, और ऐसी कोई घटना आगे से ना घटे, इसे हम प्रबंध करें। चुनावी माहौल चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं, इस तरह से सरेआम हथियार लहराते हुए आना, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। जो आप बता रहे हैं वो बात उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे से ऐसी कोई घटना पुनरावृत्ति इनकी नहीं होगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो पीछे जो ये घटना हुई है इसकी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का काम करेंगे। घटना के तुरंत बाद थाना प्रभारी को फोन किया जाता है, लेकिन 3 मिनट तक लगातार वो फोन नहीं उठा रहे। इसके मामले में क्या जिला पुलिस जो ही मेरे पास समाचार पहुंचा कि करीना में गोली चल गई, मैंने एसएचओ के पास टेलीफोन किया था। तुरंत टेलीफोन उन्होंने मेरा उठाया और मैंने उनको जो ही बताया वो मौके पर ही आप मौके थे। पता नहीं, हो सकता है व्यस्त होंगे तो टेलीफोन नहीं उठता होगा, मैं तो ये नहीं बता सकता। लेकिन मैंने उसी समय जो ही मेरे पास समाचार, हो सकता है 10-20 मिनट बाद में मेरे पास पहुंचा हो, मैंने टेलीफोन किया था तो तुरंत एसएचओ यहाँ पे
आ गए थे और उसके बाद में मेरी बात हुई, वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आते ही कार्रवाई में जानकारी के लिए जुट गए, जबकि उन्होंने आरोपियों का पीछा करवाना चाहिए था, लेकिन 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस से अपना काम पूरा करेगी और हम जल्दी ही इन दोषियों को पकड़ने का काम करेंगे। सुबह तकरीबन 12 बज के 5-10 मिनट के आसपास की घटना है। पिताजी दुकान पर अकेले थे, मैं किसी काम से भाग गया वहां से। तभी 2 युवक आते हैं। पहले एक अंदर एंटर करता है और 2 मिनट के बाद दूसरा आता है। वो रिवॉल्वर निकालता है और कहता है जो भी सामान दुकान में है हमारे हवाले कर दिया है। लेकिन उन्होंने बड़ी ही बहादुरी का परिचय देते हुए उनका डट के सामना किया और उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर भाग गए। भागने में कामयाब हो गए। हवाई फायर किया उन्होंने, 1 फायर किया है और उसका गोल वगैरह एक बाइक पे आए थे दोनों और तीसरा साथी था। तीसरा बाहर बाइक से तैयार था और जैसे ही यहाँ से निकले हैं उनको बैठा के किधर की तरफ गए फिर वो हमारी कोशिश भी की, पड़ोसी ने पूरा कोऑपरेट किया और सरदार जी हैं भाग के उनके पीछे गए, लेकिन तब तक वो भाग चुके। दोनों के हाथों में हथियार थे, रिवॉल्वर लिए हुए थे। कितने ग्राहक आपके पास बैठे हुए थे? उस टाइम पे 2 कस्टमर भी थे। उन्होंने कस्टमर्स को भी पकड़ के धमकाया है कि आप कुछ नहीं करोगे। पुलिस आई थी, नाम वगैरह बताया उन्होंने? अभी पुलिस आई थी, उन्होंने सारे सबूत वगैरह लिखे हैं और कहा है कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी है उनकी? सीसीटीवी फुटेज थी यहाँ पे, पुलिस वाले लेके गए हैं। ठीक मार तो नहीं देने